आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस मार्केट पर और स्पेसिफिकली बातचीत करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस पर। देखते हैं क्या खास रहने वाला है, किन पहलुओं को हम खास करके छुएंगे। हमारे पास तमाम सवाल आए हैं पर जिन पर ध्यान खास करके केंद्रित रहेगा उसमें एडिशनल मेडिक्लेम पर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। कंपनी ऑफर कर रही है लेकिन क्या अपना भी एक मेडिक्लेम लेना चाहिए, इस पहलू को हम छुएंगे। वहीं मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और इस फैक्ट हम देखते हैं इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है पेरेंट्स के मेडिक्लेम पर भी। और क्लेम प्रोसेस पूरी प्रक्रिया किस तरह से रहती है, इसमें कई बार हम देखते हैं ग्राहक उलझ जाते हैं तो इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रोंगटा साहब, जो कि अपनापैसा.com के सीईओ हैं। हर्ष साहब, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले दर्शक का आइए हम सीधे रुख करते हैं पी पलित साहब रांची से लाइन पर। नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, बताएं प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी की तरफ से मेरा एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी है जी, एम्प्लॉयर ने जी। और अगर मैं एक पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो क्या ये कंट्रीब्यूशन एक्ट जो है जिसमें मुझे शेयर करना पड़ता है या दो जगह मुझे क्लेम करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ क्लेम, क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? अच्छा, हम आपको दोनों आपने दो पहलू छुए हैं। पहले रोंगटा साहब इन्होंने बताया कि ये जानना चाह रहे हैं इनफैक्ट कि क्या इनको एक एडिशनल अपनी भी पर्सनल पॉलिसी लेनी चाहिए। अभी तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और इनफैक्ट हमने जब इनकी डिटेल्स देखी थी, पलित साहब ने मेंशन किया किसी एमएनसी में ये जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर हैं, लेकिन आगे यहाँ कंटिन्यू करें या ना करें, आगे कहीं और जाएं, वहाँ मेडिकल कवर किस तरह से मिलता है, पूरी फैमिली का रहता है नहीं रहता है, और फिर बढ़ती उम्र के साथ फिर सारे टेस्ट वगैरह भी रहते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या एक एम्प्लॉयर जो ग्रुप ऑफर कर रहा है मेडिक्लेम, उसके अलावा भी क्या अपना एक कवर रहे तो क्या वो सही रहता है? खैर, हम तो अपना पैसा में तो हमारे क्लाइंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपकी अगर एम्प्लॉयर ने कवर कर भी रखा है तो भी आपकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए फॉर टू रीजंस। एक तो ये कि जितना कवर आपको एम्प्लॉयर ने दिया है वो अगर बड़ी बीमारी हो तो शायद वो कवर इनफ ना हो, पहली बात। दूसरा, जैसे आपने कहा, अगर नौकरी छोड़ दें और दूसरी जगह जहां आप जा रहे हैं अगर वहां पे उतना वो कवर नहीं है तो उस समय तक अगर आपको कोई बीमारी हो गई हो तो फिर कवर मिलना मुश्किल है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कवर मिलने में मुश्किल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जब यंग हैं तभी अगर आप कवर ले लेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए फायदा रहता है। आपने जैसे कहा रोंगटा साहब कि अगर ज्यादा खर्च हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई मेजर प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल के साथ हो और मेडिकल एक्सपेंसेस आजकल नो डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं तो पूरा बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में पहले ही इंडिविजुअल परेशान होता है और खर्चे और परेशानी बढ़ा देते हैं। तो आप ये बताइए, अगर उसमें जब क्लेम प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो अगर दो कंपनी से किसी इंडिविजुअल ने ली हुई है इंश्योरेंस तो उसमें क्या प्रोपोर्शनली जिससे जितना लिया उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा क्लेम में? प्रॉब्लम तो उस प्रकार से नहीं होगी? नहीं, टेक्निकली तो ऐसा होता है कि एक आपको क्लेम तो दोनों जगह डालना पड़ेगा। एक कंपनी को मेन कंपनी अगर आप बनाएं, दोनों आपको प्रोपोर्शनेट देगी। अगर एक कंपनी से 2 लाख है आपकी पॉलिसी और दूसरी कंपनी से 3 लाख है तो जितना भी आपका क्लेम होगा, चाहे 50,000 का हो चाहे ₹1,00,000 का हो, 40% कंपनी पहली कंपनी देगी और 60% दूसरी कंपनी देगी। ये तो रहा टेक्निकल बात। बट अगर आपकी क्लेम पॉलिसी अमाउंट से अगर कम है तो नॉर्मली पॉलिसी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली नहीं होती हर पॉलिसी में ये रिक्वायरमेंट कि आपको हर क्लेम के बारे में उनको बताना पड़ेगा। तो वो शायद आपकी चॉइस है कि आप डिसाइड करें कि एक ही कंपनी को उसके बारे में बताएं और वहां से अपना क्लेम ले लें और एक पॉलिसी में अपना नो क्लेम बोनस जो है वो जारी रखें। नॉर्मली पॉलिसीज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो भी तो भी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा रिक्वायरमेंट मोस्ट पॉलिसीज में नहीं है जी। और साथ में जैसे ये भी कहते हैं इंश्योरेंस हुआ है, अगर कभी क्लेम हो तो उतना ही अमाउंट का क्लेम का जितना जिस तरह से कवर है, मतलब इसमें आप प्रॉफिट ना कर पाएं ये रहती है, इसलिए डिवाइड भी उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हो जाता है। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं रोंगटा साहब। मेडिकल इंश्योरेंस संबंधित काफी क्वेरीज आई हैं। अगला प्रश्न पूछने के लिए विशाल शर्मा जी जोधपुर से लाइन पर। शर्मा साहब, स्वागत है, बताइए सवाल बताएं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे फादर की एज 56 है और मदर की एज 54 है। ओके। तो आई वॉज प्लानिंग टू गेटिंग द इंश्योरेंस फॉर बोथ। तो
मेरा क्वेश्चन ये था किस कंपनी को अप्रोच करना चाहिए मेरे को, और जी उसमें कैशलेस पे जाना चाहिए और या विदाउट कैशलेस जाना चाहिए, आपको जरूर राय दिलवाते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उसमें कवर हो जानी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग भी प्री एग्जिस्टिंग जी। डिजीज हम देखते हैं उसको उसमें लेकर cover- डिस्प्यूट काफी रहता है। रुंगटा साहब आपको इस पर क्लियरली बताएंगे, क्योंकि ये हम देखते हैं इसमें बाद में चल के कई बार दिक्कतें होती हैं। रुंगटा साहब ये बताइए, अच्छा है ये सोच रहे हैं और जल्दी आगे बढ़ें, जिस तरह से इन्होंने बताया पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो इनको जल्दी बढ़ना चाहिए, लेंगे। आप प्री एग्जिस्टिंग को जैसे अब तो डेफिनेशन उसकी है क्लियरली जो सभी कंपनीज फॉलो करती हैं, उसके बारे में बताएं। ये कितने टाइम बाद जनरली हम देखते हैं ये प्रॉब्लम्स जो रहती हैं पहले से चली आ रही हैं कवर होती हैं। और इन्होंने ये कैशलेस भी पूछा, तो कैशलेस लेना क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है? हालांकि पिछले दिनों प्रॉब्लम भी काफ़ी हुई है इस क्षेत्र में, लेकिन कैसे आगे बढ़ा जाए बताएं। तो पहले अगर कैशलेस की बात कर लें तो कैशलेस एक फीचर है और हर इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस देती है, उनका जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कैशलेस नहीं देती। ये जरूर है कि हर कंपनी की अपनी हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है और कैशलेस फैसिलिटी लेने के लिए कोई एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता हो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये एक जो कह सकते हैं बेनिफिट है जो हर कंपनी देती है। हालांकि उनकी हॉस्पिटल्स की लिस्ट जो है वो हर कंपनी की अपनी निजी लिस्ट है। ये जो कंट्रोवर्सी थी वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में थी और वो भी धीरे धीरे अब रिजॉल्व हो रही है, अभी भी बहुत धीमी गति से, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। ऑल्दो मेजर हॉस्पिटल्स अभी तक पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें नहीं आए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की जो कैशलेस की नेटवर्क थी, हर कंपनी की अपनी नेटवर्क, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, लेकिन मेजर हॉस्पिटल सारे आज भी उस नेटवर्क में हैं। सो ये तो रहा कैशलेस का सवाल। जहां तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की सवाल है, क्लियरली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहली दिन से कवर करने वाली कोई पॉलिसी नहीं है। उसमें समय लगता है, आपको कोई का 3 साल, कोई का 4 साल, ऐसा समय लगता है कवर करने के लिए। दूसरी बात ये, अगर प्री एग्जिस्टिंग आपकी डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, तो इस उम्र में जो आपकी पेरेंट्स की उम्र है 56 और 54 शायद आपने बताई, उस उम्र में पॉलिसी मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि एक पॉलिसी है शायद बजाज अलायंस की सिल्वर हेल्थ है जी, वो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर करेगी दूसरे साल से, पहले साल में नहीं, दूसरे साल में, लेकिन 50% कोपे है उसमें। यानी अगर 100 रुपए का क्लेम बनता है तो वो 85 रुपए उसमें देंगे, 50 रुपए जो है आपको अपनी तरफ से देने होंगे। जी, तो इस तरह से प्रक्रिया पूरी रहती है और आप जल्द ही अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ें। आजकल जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और कुछ विकल्प भी जैसे आपने पूछे थे वो भी स्क्रीन पर थे, शर्मा साहब उन पर आप गौर कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अतुल श्रीवास्तव साहब का ये प्रश्न है इंदौर से। श्रीवास्तव साहब बताइए, सवाल बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं प्लीज। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कुछ है कि आप पहले साल क्लेम नहीं मिल सकता है? पहले साल क्लेम नहीं मिल सकता है, ये डिपेंड करता है क्या बीमारी एग्जैक्टली किसने आपको, मतलब खासतौर जो मतलब जो पहले से बीमारियां हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ नियम है कि पहले साल आपको क्लेम नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा है, हम आपको आइए राय दिलवाते हैं। हमने इसको अभी पहलू को टच भी किया रुंगटा साहब, इस पर जिस तरह से ये प्री एग्जिस्टिंग को लेकर हम देख रहे हैं काफी प्रश्न रहते हैं, तो इस पर स्पष्टता भी, क्योंकि पिछले हमने देखा था दिनों जिस तरह से ये एकदम क्लियरली इसको डिफाइन किया गया है, तो प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो हम देखते हैं वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन उसमें ये जनरली कंपनीज का ये 3 to 4 years के बाद ये कवरेज मिलने लग जाता है, तब तक नहीं रहता है। हाँ, क्लियरली आई थिंक प्री एग्जिस्टिंग का जो कवरेज है आपको शुरू से नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी में नहीं मिलेगा, समय लगेगा आपको कवर करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, अगर प्री एग्जिस्टिंग आपका डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो पॉलिसी मिलने में ही मुश्किल होगी, आपको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, आपको काफ़ी दिक्कत होगी पॉलिसी मिलने में जी। और इसका एक कारण है इंश्योरेंस में, मतलब चूंकि इतने सवाल आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि इंश्योरेंस जो होता है सब लोगों की रिस्क को मिला के एक पूल बनता है। अब जिनको ऑलरेडी डिजीज है और जिनको डिजीज नहीं है, अगर वो प्रीमियम सेम दे रहे हैं
तो ऑब्वियसली जिनको डिजीज नहीं है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं जिनको डिजीज है डॉक्टर साहब, और उसको एक लेवल पे लाने के लिए ये कंडीशंस होती हैं।